बुराक अरबी लफ्ज बरक से निकला है, जिसका अर्थ है बिजली की तेजी। इस नाम से ही इसकी रफ्तार और खासियत समझ में आ जाती है। बुराक कोई आम सवारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजी गई एक खास, नूरानी और आसमानी सवारी थी। इसरा की रात जब अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाने का फैसला फरमाया, तो इस अजीम सफ़र के लिए ज़मीन की किसी सवारी को नहीं चुना गया, बल्कि एक ऐसी मखलूक भेजी गई जो ज़मीन और आसमान दोनों के सफ़र के काबिल थी। यही बुराक की सबसे बड़ी पहचान है। बुराक का हुलिया और खासियत हदीस की रिवायतों में बुराक के बारे में कई अहम बातें मिलती है। रंग सफ़ेद कद, गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा चाल, बेहद तेजे कद में निगाह की आखिरी हद तक पहुंच जाना, कान और आंखों में फुर्ती और होशियारी, यह सब बताता है। आपको बताने वाले इस वीडियो में है एक वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तबे मेराज पर अल्लाह ताला ने उन्हें कौन कौन सी नियामतें अदा की। बुराक एक जानवर था जो काफी चलने में तेज था और एक सेकंड के अंदर बहुत सी छलांग वो लगा सकता था। आपको इस वीडियो में आप ये पूरा वाकया जानेंगे। बुराक जो जानवर था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मदीना जा पहुँचे। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी नियामतें अता की। नमाज को लेकर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफी वाकया जबरदस्त है। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। न देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इनका वाकया काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाकया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी माँ और बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फायदा ये होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया वो भी जानेंगे, वो भी नेकियों के हकदार बनेंगे और आप भी नेकियों के हकदार बनेंगे। आमीन। शबे मेराज वह मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी समझ से परे सफ़र अता फरमाया। इस रात दो बड़े मरहले हुए। इसरा मक्का से बैतुल मुक़द्दस यरूशलम तक का सफ़र, मेराज बैतुल मुक़द्दस से आसमानों और उससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा तक। यह वाक़या सिर्फ सफ़र नहीं था, बल्कि ईमान, यकीन, नबूवत और अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा मोजिज़ा था। वाक़या से पहले की हालत, गम और इम्तिहान। शबे मेराज उस दौर में हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों का पहाड़ टूट चुका था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतिकाल, चाचा अबू तालिब का इंतिकाल, मक्का वालों की दुश्मनी, ताने पत्थर, ताइफ में जख्मी किया जाना। यह साल आमुल हुज़्न, गम का साल कहलाता है। जब ज़मीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराया, तब आसमान ने बुलाया। इसरा की शुरुआत मक्का से बैतुल मुक़द्दस। शबे मेराज की शुरुआत मक्का मुकरमा से हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिम या उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन का आना, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। दिल को जमजम से धोया गया, ईमान और हिकमत से भरा गया। यह इस बात की निशानी थी कि यह सफ़र जिस्मानी और रूहानी दोनों था। बुराक पर सवार होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नामी सवारी दी गई। सफ़ेद रंग, गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा, एक कद में निगाह की हद तक पहुंच जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और मक्का से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले। रास्ते के मंजर और निशानियाँ, रास्ते में कई मुकाम आए। मदीना तैयबा, जहाँ बाद में हिजरत हुई, तूर पहाड़, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को वही मिली, बैतलहम, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यह साबित करता है कि इस्लाम सभी नबियों की दावत का सिलसिला है। बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत की। यह ऐलान था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार है। मेराज की शुरुआत, आसमानों का सफ़र। अब असली मेराज शुरू हुई। पहला आसमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नेक रूहों पर खुशी, बुरी रूहों पर अफसोस। दूसरा आसमान, हजरत ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको आधी दुनिया की खूबसूरती दी गई।
चौथा आसमान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवा आसमान हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठा आसमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रो पड़े, सातवां आसमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास सिदरतुल मुंतहा, हद की इंतहाई के बाद पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए। जिब्रील ने कहा, अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। यह मुकाम फरिश्तों से आगे इज्मा और मकान से आगे था। अल्लाह से मुलाकात, कैफियत बिना कैफ। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह कुर्ब अता किया जो किसी और को नहीं मिला। न नमाज का वसीला, न फरिश्ता, सीधे अल्लाह से बात। नमाज का तोहफास बसे बड़ा तोहफा। नमाज पहले नमाजें फ़र्ज हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से बार बार अर्ज हुई। आखिरकार 5 नमाज 50 का सवाबियत साबित करता है। नमाज बोझ नहीं, नमाज मेराज है, मोमिन की जन्नत और जहन्नम के मंजर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की नेमतें, जहन्नम के अजाब दिखाए गए। कुछ मंजर, सूदखोरों का अंजाम, चुगलखोरों की सजाए, यतीमों का माल खाने वालों की हालत, ताकि उम्मत संभल जाए। वापसी और सुबह का इम्तिहान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस मक्का पहुँचे। सुबह कुरैश को बताया, लोग हंसने लगे। एक रात में यरूशलम। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच है। इसी दिन उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। शबे मेराज से मिलने वाले सबक। अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता, गम के बाद राहत जरूर आती है। नमाज सबसे बड़ा रिश्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तमाम मखलूक से बुलंद। ईमान अक्ल से नहीं, यकीन से चलता है। आज की उम्मत के लिए पैगाम, नमाज को हल्का न समझो, गुनाहों से तौबा करो, मेराज की रात को याद करके जिंदगी सुधारो। जो झुकता है सजदे में, वही बुलंद होता है मेराज में। आखिरी और सबसे गहरी बात, शबे मेराज सिर्फ एक तारीख नहीं, एक दावत है। दावत जमीन से उठने की, अल्लाह से जुड़ने की, नमाज से वफा करने की। अल्लाह हमें शबे मेराज की हकीकत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसरा अरबी ज़बान का शब्द है जिसका अर्थ है रात का सफ़र। इस्लामी तारीख में इसरा उस अजीम और चमत्कारी सफ़र को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस यरूशलम तक पहुंचा दिया। यह कोई आम सफ़र नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत, नबूवत की सच्चाई और ईमान की कसौटी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वह जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। सूरह बनी इसराइल। यह आयत इस बात का साफ ऐलान है कि यह सफ़र अल्लाह की तरफ से था और यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा करामत और मोजिज़ा था। इसरा से पहले का दौर गम, जुल्म और सब्र का वाक़िया ऐसे समय में हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गम और तकलीफ़ों से भरी हुई थी। मक्का के काफिरों ने इस्लाम की दावत को रोकने के लिए हर जुल्म किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसे गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए, मजाक उड़ाया गया, समाज से अलग थलग कर दिया गया। इसी दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे बड़े सहारे उनसे जुदा हो गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हर मुश्किल में साथ थीं, अबू तालिब जो बाहरी दुश्मनों से ढाल बनकर खड़े थे। इस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल, कहा जाता है। इसके बाद ताइफ का सफ़र हुआ, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और खून से जूते भर गए। ऐसे नाजुक हालात में यह लगने लगा था कि ज़मीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया है, मगर अल्लाह आसमान से अपने हबीब को बुलाने वाला था। इसरा की रात, अल्लाह की तरफ से बुलावा। एक रात जब मक्का खामोशी में डूबा हुआ था और लोग गहरी नींद में थे, उसी रात अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास सफ़र के लिए चुना। यह रात कोई आम रात नहीं थी, बल्कि रहमत, इज्जत और तसल्ली की रात थी। कई रिवायतों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। कुछ रिवायतों में हरम शरीफ का भी जिक्र मिलता है। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर यह तय है कि यह वाक़िया पूरी तरह हक और सच है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना। इस मुबारक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके साथ आसमान की तरफ से नूर और सुकून उतरा हुआ था।
उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और इस अजीम सफ़र की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चीरकर दिल निकाला गया। यह अमल इस बात की निशानी था कि यह सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल और रूह की तैयारी का भी सफ़र था। बुराक, आसमानी सवारी। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक था। यह कोई आम जानवर नहीं था। बुराक की खास बातें: रंग सफ़ेद, कद में गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा, रफ्तार इतनी तेज कि एक कदम में निगाह की हद तक पहुंच जाए। पहले बुराक कुछ घबराया, मगर जब उसे बताया गया कि उस पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाले हैं तो वह फौरन शांत हो गया। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मखलूक पर उनके असर का पता चलता है। मक्का से रवाना होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे। इस तरह इसरा का सफ़र शुरू हुआ, मक्का से बैतुल मुक़द्दस की ओर। यह सफ़र हमारी समझ और हिसाब से नामुमकिन लगता है, मगर जो जात आसमान पैदा कर सकती है, ज़मीन बिछा सकती है, सूरज को एक रास्ते पर चला सकती है, उसके लिए यह सफ़र कुछ भी नहीं। रास्ते के मुक़द्दस मुकाम इसरा के सफ़र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई अहम जगहों से गुजरे। कुछ जगहों पर रुककर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ी। इन जगहों में शामिल है मदीना तैयबा, वह जगह जहां आगे चलकर इस्लाम का मरकज बनने वाला था। यह इस बात का इशारा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत बेकार नहीं जाएगी। तूर पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से कलाम मिला था। इससे यह साबित हुआ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिलसिले के आखिरी नबी है। बैत लहम जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। यह इस्लाम और ईसाईयत के रिश्ते की याद दिलाता है। इन मुकामों पर रुकना यह बताता है कि इस्लाम तमाम अंबिया की दावत को जोड़ने वाला दीन है। बैतुल मुक़द्दस पहुंचना। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, जिसे मस्जिद-ए-अक़सा कहा जाता है। यह जगह पहले भी कई नबियों का किबला रह चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को मस्जिद-ए-अक़सा के दरवाजे पर बांधा, जहां पहले भी अंबिया अपने जानवर बांधा करते थे। यह बात बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नबवी सिलसिले का हिस्सा है। यह बात बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नबवी सिलसिले का हिस्सा है। इसरा का मकसद इसरा सिर्फ सफ़र नहीं था, इसके कई मकसद थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली देना दिखाना कि अल्लाह अपने नबी के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जाहिर करना उम्मत के लिए ईमान की आजमाइश। जो लोग मान गए वे सच्चे मोमिन बने, जो न माने उनका कुफ्र खुलकर सामने आ गया। आज की उम्मत के लिए पैगाम इसरा हमें सिखाता है, अल्लाह की मदद देर से नहीं सही वक्त पर आती है। मुश्किलों के बाद राहत जरूर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की शर्त है। अक्ल से आगे यकीन का मकाम है। आखिरी और सबसे गहरी बात, मक्का से बैतुल मुक़द्दस का यह सफ़र बताता है कि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब अल्लाह उसे अपने करीब बुला लेता है। बुराक अरबी लफ्ज़ बरक से निकला है, जिसका अर्थ है बिजली की तेजी। इस नाम से ही इसकी रफ्तार और खासियत समझ में आ जाती है। बुराक कोई आम सवारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजी गई एक खास, नूरानी और आसमानी सवारी थी। इसरा की रात जब अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाने का फ़ैसला फरमाया, तो इस अजीम सफ़र के लिए ज़मीन की किसी सवारी को नहीं चुना गया, बल्कि एक ऐसी मखलूक भेजी गई जो ज़मीन और आसमान दोनों के सफ़र के काबिल थी। यही बुराक की सबसे बड़ी पहचान है। बुराक का हुलिया और खासियत। हदीस की रिवायतों में बुराक के बारे में कई अहम बातें मिलती है। रंग सफ़ेद, कद गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा, चाल बेहद तेजे, कद में निगाह की आखिरी हद तक पहुंच जाना, कान और आंखों में फुर्ती और होशियारी। यह सब बताता है कि बुराक कोई जादुई चीज़ नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक हकीकी मखलूक थी, जिसे एक खास मकसद के लिए पैदा किया गया था। बुराक का आना आसमान से ज़मीन तक। इसरा की मुबारक रात जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो उनके साथ बुराक भी था। उस समय मक्का खामोश था, मगर यह खामोशी एक बड़े वाक़या की गवाह बनने वाली थी। बुराक को देखते ही यह एहसास होता है कि यह सवारी किसी आम इंसान के लिए नहीं है।
اس کی آنکھوں میں انتظار تھا، جیسے وہ برسوں سے اسی گھڑی کا منتظر ہو جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوں گے۔ براق کا گھبرانا اور ادب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے قریب آئے تو براق تھوڑا گھبرا گیا۔ یہ گھبراہٹ ڈر کی نہیں تھی، بلکہ عظمت اور ذمہ داری کے احساس کی تھی۔ اس پر اس سے پہلے کسی نبی نے سواری کی تھی، مگر اب اس پر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق سے فرمایا، ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی سب سے عزیز مخلوق تجھ پر سوار ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی براق شانت ہو گیا اور ادب سے جھک گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ مخلوق بھی پہچانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا پھر وہ لمحہ آیا جو اسرا کی رات کا سب سے نورانی لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ یہ صرف ایک سواری نہیں تھی بلکہ نبوت اور قدرت کے ملن کا پل تھا۔ یہ سواری اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ سفر حقیقی تھا، یہ خواب نہیں تھا، یہ جسمانی اور روحانی دونوں تھا۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو براق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ براق کی رفتار اور سفر کی حیرانی۔ جب براق چل پڑا تو اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی، ہر قدم وہاں پڑتا جہاں نگاہ جاتی۔ یہ رفتار ہمارے زمانے کے کسی بھی ذریعے سے تیز تھی۔ آج انسان ہوائی جہاز، راکٹ اور اسپیس شپ بنا کر گھمنڈ کرتا ہے، مگر 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں تیز سفر کرا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی علم کتنا بھی آگے بڑھ جائے، اللہ کی قدرت اس سے کہیں آگے ہے۔ راستے میں رکنا اور نماز۔ براق پر سوار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو راستے میں کچھ مقدس جگہوں پر رکے۔ مدینہ، طور سینا، بیت لحم، ان جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ نماز ہر سفر میں، ہر حال میں اہم ہے، چاہے وہ اسرا جیسا عظیم سفر ہی کیوں نہ ہو۔ براق اور نبیوں کی سواری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی براق پر کچھ اور نبی سوار ہو چکے تھے، مگر یہ سب سے بڑی خوشنصیبی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بیٹھنے کا شرف ملا۔ براق کا بیت المقدس پہنچ کر مسجد اقصی کے دروازے پر باندھا جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ نیا نہیں تھا بلکہ نبیوں کی ایک کڑی تھی، جس میں آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ براق سے ملنے والا ایمان کا سبق۔ براق پر سوار ہونے کا واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت یہ کہ معجزے عقل سے نہیں، ایمان سے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ جب چاہے وقت اور دوری کو ختم کر دیتا ہے اور اسرا کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت کو سیمت سمجھتے ہیں۔ آج کے دور سے رشتہ۔ آج انسان کہتا ہے کہ اتنی دوری ایک رات میں کیسے طے ہو سکتی ہے، مگر وہی انسان موبائل سے سیکنڈوں میں آواز بھیج دیتا ہے۔ جب انسان کی بنائی چیزیں اتنی ترقی کر سکتی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی سواری کیوں نہیں؟ براق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایمان سوال نہیں، اطمینان مانگتا ہے۔ آخری اور سب سے گہری بات، براق پر سوار ہونا صرف ایک ایتہاسک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ جو اس پر یقین کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ اپنے یقین کو کمزور کرتا ہے۔ براق کو اکثر لوگ صرف ایک تیز رفتار سواری کے روپ میں دیکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ براق اسلام کا ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ایمان کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ اسرا کی رات براق پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس پہنچنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام صرف زمین کا دین نہیں بلکہ آسمان سے جڑا ہوا دین ہے۔ براق ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر مکمل یقین۔ براق سے ملنے والا سب سے پہلا اور بڑا سبق ہے اللہ کی قدرت پر بنا شرط یقین۔ آج انسان ہر چیز کو ترک اور وگیان کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا ہے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ترک کی ایک حد ہے، جبکہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اگر اللہ ایک رات میں دوری مٹا سکتا ہے، وقت کو سمیٹ سکتا ہے، زمین اور آسمان کو جوڑ سکتا ہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ براق ایمان والوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔
ईमान अक्ल से आगे का सफ़र है। बुराक का वाक़या हमें यह सिखाता है कि ईमान सिर्फ अक्ल का मामला नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह कुरैश को इसरा का वाक़या सुनाया तो उन्होंने अक्ल के पैमाने से इसे नामुमकिन कहा, मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कहा, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच है। यही ईमान है, यही इस्लाम का असली सबक है। बुराक हमें सिखाता है कि मोमिन वह नहीं जो हर बात का सबूत मांगे, बल्कि वह है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर दिल से यकीन करे। अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बुराक का वाक़या ऐसे समय में हुआ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। ज़मीन पर जुल्म, ताने, दर्द और तन्हाई थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, बुराक भेजा इज्जत और तसल्ली अता की। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब अल्लाह उसे अपने करीब बुला लेता है। आज का मुसलमान जब मायूसी, गम या नाकामी में घिर जाता है तो बुराक उसे याद दिलाता है, तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम की पहचान। बुराक का झुक जाना, उसका शांत हो जाना, यह सब बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मखलूक भी पहचानती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, उनकी ताजीम करना दीन है, उनकी बात मानना निजात का रास्ता है। बुराक का अदब हमें यह सबक देता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता करता है। वसीला अपनाना इस्लाम का तरीका है। अल्लाह चाहे तो बिना बुराक के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस पहुंचा सकते थे, मगर उन्होंने एक जरिया, वसीला चुना। इससे यह सबक मिलता है कि इस्लाम सबब अपनाने से नहीं रोकता बल्कि तवक्कुल के साथ वसीला अपनाने की तालीम देता है। बुराक यह सिखाता है कि इंसान कोशिश करे, सबब अपनाए, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखे। रफ्तार नहीं, इताअत अहम है। बुराक बहुत तेज था, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी रफ्तार नहीं बल्कि इताअत। अल्लाह के हुक्म पर आयानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चला, कहीं अपनी मर्जी नहीं दिखाई। इससे इस्लाम का यह सबक मिलता है कि अल्लाह के नज़दीक कीमत रफ्तार की नहीं बल्कि इताअत की है। आज इंसान तेज बनना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, मगर इस्लाम कहता है पहले फरमाबरदार बनो। नमाज और सफ़र का रिश्ता। बुराक के सफ़र। नमाज और सफ़र का रिश्ता। बुराक के सफ़र में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस मुकामों पर रुककर नमाज अदा की। इससे साफ पता चलता है कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं। आज हम कहते हैं सफ़र है, काम ज़्यादा है, वक्त नहीं है, मगर बुराक का सफ़र हमें याद दिलाता है कि जब इसरा जैसे सफ़र में नमाज नहीं छूटी तो हमारी ज़िंदगी में कैसे छूट सकती है। इंसान की तरक्की की हद। आज इंसान अपनी तरक्की पर घमंड करता है, हवाई जहाज, रॉकेट, स्पेस टेक्नोलॉजी, मगर बुराक हमें यह सिखाता है कि इंसान की तरक्की सीमित है, अल्लाह की कुदरत असीम है। जो इंसान अल्लाह को भूलकर तरक्की करता है वह घमंड में डूब जाता है, और जो अल्लाह को याद रखकर तरक्की करता है वह शुक्र में रहता है। हर मोमिन की मेराज का रास्तान। बुराक सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, मगर उसका पैगाम हर मोमिन के लिए है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बुलंद हुए, उसी तरह हर मोमिन नमाज, सब्र, तवक्कुल, इताअत के जरिए अपनी मेराज तय कर सकता है। बुराक हमें बताता है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तेजी से नहीं बल्कि बंदगी से तय होता है। आखिरी और सबसे गहरी बातन। बुराक इस्लाम का वह सबक है जो दिल को यकीन देता है और रूह को उड़ान। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत पर शक न करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर पूरा यकीन रखो, मुश्किलों में मायूस न हो, इताअत और नमाज को न छोड़ो।